आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। जैसा कि हम इग्नू के तहत एमए हिंदी कोड MHD 3 के लिए आज जो प्रश्न हैं, असाइनमेंट के प्रश्न हैं, उनका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके हम आज पहले प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, गोदान के आधार पर प्रेमचंद की जनतांत्रिक दृष्टि का सद उदाहरण विवेचन कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, गोदान 1936 मुंशी प्रेमचंद का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। कौन है? गोदान है, जिसे भारतीय किसान जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। यह उपन्यास केवल एक किसान होरी की गाय की लालसा और उसकी त्रासदी की कहानी नहीं है, बल्कि अपने समय के संपूर्ण भारतीय समाज का ये जीवंत और यथार्थवादी दस्तावेज है। गोदान प्रेमचंद की उस गहरी जनतांत्रिक दृष्टि का उत्कृष्ट उदाहरण है जो उनके संपूर्ण साहित्य के मूल में स्थित है। उनकी जनतांत्रिक दृष्टि का अर्थ है आम आदमी, विशेषकर किसान, मजदूर और शोषित वर्ग के जीवन को साहित्य के केंद्र में लाना, उनकी पीड़ा, संघर्ष और मानवीय गरिमा को वाणी देना तथा उन सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक संरचनाओं पर प्रहार करना जो उनका शोषण करती हैं। अब यहाँ पर प्रेमचंद की जनतांत्रिक दृष्टि के विविध आयाम बताए गए हैं, जिसमें पहला आयाम है किसान जीवन का यथार्थ चित्रण। प्रेमचंद की जनतांत्रिक दृष्टि का सबसे प्रबल प्रमाण गोदान में भारतीय किसान के जीवन का किया गया नगन यथार्थ चित्रण है। उन्होंने किसान को किसी आदर्शवादी चश्मे से नहीं देखा, बल्कि उसकी समस्त कमजोरियों, मजबूरियों और अदम्य जिजीविषा के साथ प्रस्तुत किया है। होरी महतो, जो इस उपन्यास का नायक है, भारतीय किसान का प्रतिनिधि है। वह धर्म भीरू है, मर्यादा का पालन करना चाहता है, लेकिन महाजन, जमींदार, पटवारी और पुरोहित की शोषक चौकड़ियों से निरंतर पीसती रहती हैं। अब उदाहरण है यहाँ होरी का यह कथन, जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। किसानों की उस विवशता को दर्शाता है जहां वे शोषण को अपनी नियति मान लेते हैं। उसकी मृत्यु के समय धनिया का यह कहना कि महाराज, घर में ना गाय है, ना बछिया, ना पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है, भारतीय किसान की जीवन भर की त्रासदी का ये चरम है। दूसरा जो आयाम है, शोषक व्यवस्था का पर्दाफाश। प्रेमचंद अपनी जनतांत्रिक दृष्टि के तहत उस संपूर्ण व्यवस्था पर प्रहार करते हैं जो किसान का शोषण करती है। वे दिखाते हैं कि जमींदार, राय साहब, महाजन, झुनिया का पिता, पटवारी और धर्म के ठेकेदार, दाता, दीन, ये सभी मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं जिससे किसान कभी बाहर नहीं निकल पाता। वे शहर के शोषक वर्ग, मिल मालिक, दलाल और संपादक को भी नहीं बख्शते। वे दिखाते हैं कि शहर और गांव दोनों की शोषक व्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जो तीसरा आयाम है, दलित और नारी चेतना। प्रेमचंद की जनतांत्रिक दृष्टि केवल किसान तक सीमित नहीं है, बल्कि वह समाज के सबसे हाशिए पर स्थित वर्गों, दलितों और स्त्रियों की भी पीड़ा को वाणी देती। सिलिया, जो एक दलित स्त्री है, माता दीन से प्रेम करने के बावजूद सामाजिक तिरस्कार झेलती है। धनिया, जो होरी की पत्नी है, एक पारंपरिक भारतीय नारी नहीं है, वह अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाती है, होरी की धर्म भीरुता पर उसे फटकारती है और झुनिया को आश्रय देकर सामाजिक विद्रोह करती है। वह प्रेमचंद की नई संघर्षशील और जागरूक नारी का प्रतीक है। जो चौथा आयाम है,
लोकतंत्र के पाखंड पर प्रहार। प्रेमचंद ने गोदान में लोकतंत्र के शहरी पैराकारों के पाखंड को भी उजागर किया है। राय साहब, जो काउंसिल में किसानों के हिमायती होने का दिखावा करते हैं, असल में उन्हीं का शोषण करते हैं। मिर्जा खुर्शेद और संपादिका मालती जैसे पात्र जो बौद्धिक बहसों में किसानों की बात करते हैं और उनके वास्तविक जीवन से कोसों दूर हैं। प्रेमचंद यह दर्शाते हैं कि सच्चा लोकतंत्र इन बहसों में नहीं बल्कि होरी जैसे आम आदमी के जीवन संघर्ष में है। अतः गोदान प्रेमचंद की गहरी और परिपक्व जनतांत्रिक दृष्टि का महाकाव्यात्मक आख्यान है। वे मानते थे कि किसी देश की उन्नति का पैमाना उसके किसान और मजदूर की स्थिति है। उन्होंने सत्ता और साहित्य दोनों के केंद्र से अभिजात्य वर्ग को हटाकर आम आदमी को प्रतिष्ठित किया। उन्होंने दिखाया कि लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक प्रणाली नहीं बल्कि एक जीवन दृष्टि है जो समानता, न्याय और मानवीय गरिमा पर आधारित होती है। गोदान आज भी एक इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि ये उस आम आदमी की कहानी कहता है जो हर शोषण के बावजूद अपनी इंसानियत और गरिमा को बचाए रखने के लिए संघर्ष करता है। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। ये जो अगला प्रश्न है इसको हम करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।